हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। आज क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, कक्षा 10वीं वाले बच्चों की भारी डिमांड पर उनकी एक बहुत बड़ी मांग थी कि भैया सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी, सोशल साइंस टेक्नोलॉजी, मतलब एसएसटी के बारे में कुछ बताओ, एसएसटी का पूरा सिलेबस बताओ, एसएसटी का पेपर कैसे बनता है, एग्जाम पैटर्न बताओ। तो क्लास 10th वाले बच्चों हो जाओ तैयार, एसएसटी को पढ़ाने वाला हूं मैं। मेरे एसएसटी में कितने नंबर आए थे? तो दोस्तों मेरे एसएसटी में 94 मार्क्स आए थे, 94 नंबर आए थे। मुझे अभी भी दुख है वो 6 नंबर कहां कट गए मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरे जो बच्चे होंगे, मेरे क्लास 10th वाले बच्चों को मैं 100 में 100 लेके आना है आप लोगों को। मुझे अभी तक दुख है कि मेरे 6 नंबर कट गए, लेकिन आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए। आपको पूरे 100 में 100 नंबर लाने हैं, याद रखना इस चीज को। तो क्लास 10th वाले बच्चे एसएसटी को यानी सामाजिक विज्ञान को पढ़ते हैं। तो सामाजिक विज्ञान जो होता है हमारा, वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र 4 भागों में बटा हुआ होता है। और पेपर जो होता है आपका 70 नंबर का आता है। 30 नंबर जो होते हैं प्रैक्टिकल के होते हैं। 70 नंबर का पेपर है, 30 नंबर प्रैक्टिकल के हैं। प्रैक्टिकल आपके स्कूल से मिलेंगे। हमें मोटा मोटा करके 70 नंबर में 65 नंबर या 70 में 70 लाने हैं, 70 आउट ऑफ 70 लाने हैं हमें। तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, तो ये 4 भागों में हमारा पेपर होता है। इतिहास जो होता है दोस्तों वो कितने नंबर का होता है? इतिहास 20 अंकों का है। इतिहास जो है वो 20 मार्क्स का है, 20 नंबर का है। भूगोल भी 20 मार्क्स का है, 20 नंबर का भूगोल है। भूगोल 20 नंबर का आएगा। अर्थशास्त्र 15 नंबर का आएगा, 15 मार्क्स का। नागरिक शास्त्र 15 नंबर का आएगा। तो ये इतिहास 20 नंबर, भूगोल 20 नंबर, मतलब 40 नंबर ये हो गए। 15 15 30, तो 40 30 70, तो 70 नंबर का आपका पेपर बनेगा और 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से मिलेंगे, याद रखना। इतिहास में हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं। इतिहास के अंदर हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन से चैप्टर? सबसे पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आपको इतिहास में पहला चैप्टर पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा इतिहास का चैप्टर होगा कक्षा 10वीं में भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद दूसरा चैप्टर है आपका। तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, मतलब भारत का अमेरिका के साथ, अमेरिका का रूस के साथ, रूस का भारत के साथ, भारत का ब्रिटेन के साथ, इस तरीके से आपस में जो संबंध है वैश्विक स्तर पर, विश्व के लेवल पर, उसको बोलते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। औद्योगिकरण का युग चौथा चैप्टर है। तो इन 4 चैप्टर को करने के बाद आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। 4 चैप्टर को कर लो, आपके 20 अंक आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं भूगोल की तरफ। तो भूगोल में कितने चैप्टर हैं दोस्तों? तो भूगोल के अंदर 6 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 6 चैप्टर पढ़ने हैं। और भूगोल 20 नंबर का है, इतिहास 20 नंबर का, भूगोल भी 20 नंबर का है। तो भूगोल में कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं? संसाधन और विकास, संसाधन और विकास पहला चैप्टर है भूगोल का। दूसरा चैप्टर क्या है? वन्य जीव संसाधन। दूसरा चैप्टर का नाम है वन्य जीव संसाधन। वन्य जीव मतलब जो वनों में रहते हैं जीव, जो जंगली जीव होते हैं, उनके क्या क्या संसाधन है, क्या क्या रिसोर्सेस हैं, ये पढ़ेंगे हम, वन्य जीव संसाधन। तीसरा चैप्टर है जल संसाधन। देखो जल ही जीवन है, बिना जल के कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, याद रखो इस चीज को। तो जल संसाधन हम पढ़ेंगे, क्या वाटर रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। कृषि हमारे भारत की बैकबोन है, कृषि हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे हम, कृषि के बारे में पढ़ेंगे, कृषि के बारे में, खेती किसानी के बारे में पढ़ेंगे। विनिर्माण उद्योग 5वां चैप्टर हमारा होगा, विनिर्माण उद्योग। हम विनिर्माण उद्योग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और पूरी एसएसटी मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, मैं खुद आपको पूरी एसएसटी पढ़ाऊंगा, इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र रहना। एसएसटी को बिल्कुल मजे मजे में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से। अर्थ और 6वां चैप्टर जो होगा भूगोल का, वो क्या होगा? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। 6वां चैप्टर क्या होगा? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, 6वां चैप्टर होगा। तो ये भूगोल आपने जब 20 ये 6 चैप्टर तैयार कर लिए, भूगोल के 6 चैप्टर तैयार करने के बाद आपके 20 अंक, आपके 20 मार्क्स आपको मुट्ठी में मिल जाएंगे, याद रखना इस चीज को। अब बढ़ते हैं अर्थशास्त्र की तरफ। और अर्थशास्त्र कितने नंबर का है? 15 नंबर का। और इसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 5 चैप्टर पढ़ने हैं। मतलब अगर आप 5 चैप्टर को पढ़ लेते हो, मैं आपको कहानी की तरह पढ़ाऊंगा। मैं आपको ये जो आपको
एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान एक कहानी की तरह आपको रटा दूंगा। आप बिल्कुल उंगलियों पे इसको एक स्टोरी की तरह याद कर लेंगे, ये याद रखना, मेरी खासियत है इस चीज की। अर्थशास्त्र में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, विकास। हम चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो, हमारे शहर का विकास हो, हमारे देश का विकास हो। कैसे होगा? विकास चैप्टर के बारे में, विकास को पढ़ेंगे, कैसे विकास करेंगे, विकास चैप्टर को पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, देखेंगे इस चीज को। तीसरा चैप्टर है मुद्रा और साख, करेंसी के बारे में देखेंगे। हमारी करेंसी होती है रुपया, जापान की करेंसी होती है येन, तो इन सभी करेंसी के बारे में देखेंगे। अमेरिका की करेंसी डॉलर, तो करेंसी के बारे में पढ़ेंगे, मुद्रा और साख में पढ़ेंगे, मुद्रा और साख चैप्टर में। चौथा चैप्टर अर्थशास्त्र वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण मतलब विश्व का करण, विश्व के स्तर पर, एक विश्व लेवल पर देखेंगे, एक वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे। पांचवा चैप्टर अर्थशास्त्र का उपभोक्ता अधिकार यानी कि कंज्यूमर्स राइट, मतलब हम उपभोक्ता के बारे में पढ़ेंगे, उपभोक्ता अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप ये 5 चैप्टर कर लेते हो तो अर्थशास्त्र में आपके 15 नंबर आ जाएंगे। कितने नंबर आएंगे? 15 मार्क्स, 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र कितने नंबर का है दोस्तों? 15 नंबर का है नागरिक शास्त्र, और इसमें चैप्टर थोड़े ज्यादा हैं नागरिक शास्त्र के अंदर। नागरिक शास्त्र के अंदर आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं, 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर क्या है? संघवाद, दूसरा चैप्टर पढ़ना है आपको संघवाद। तीसरा चैप्टर पढ़ना है आपको लोकतंत्र और विविधता, मतलब डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी के बारे में, तीसरा चैप्टर है आपका। चौथा चैप्टर क्या है? जाति, धर्म और लैंगिक मसले, चौथा चैप्टर है आपका जाति, धर्म और लैंगिक मसले, चौथा चैप्टर है। पांचवा चैप्टर क्या है आपका नागरिक शास्त्र के अंदर? पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दल। छठवां चैप्टर क्या होगा? लोकतंत्र का परिमाण, लोकतंत्र का परिणाम। और सातवां चैप्टर क्या होगा? लोकतंत्र की चुनौतियां। तो दोस्तों पूरा चैप्टर, पूरी सामाजिक विज्ञान मैंने आपको बताई कि कैसे आपको पढ़नी है, पूरी एक स्ट्रेटजी बताई। तो आपको अगर ये स्ट्रेटजी, ये पूरा देखना है कि इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, पूरा अगर आपको जानना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। बस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।